हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हसन है द टीवी। तो आज का टाइटल आपको देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बना रहा हूँ वीडियो अलेक्जेंडर पे। तो बिना किसी वक्त जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो को। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले एरिस्टोटल के बारे में जान लेते हैं कि एरिस्टोटल था कौन, क्योंकि अलेक्जेंडर की लाइफ में एरिस्टोटल ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे बता देता हूँ एरिस्टोटल की कंप्लीट हिस्ट्री, तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एरिस्टोटल की कंप्लीट हिस्ट्री लेके आऊँगा। तो अभी एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा बता देते हैं। Aristotle was born in 384 BC in a Greek colony. His father was a doctor of the king of Macedonia. मतलब कि एरिस्टोटल जो है 384 BC में पैदा हुआ, ग्रीक कॉलोनी में पैदा हुआ था 384 BC को। उसके जो फादर थे वो किंग ऑफ मैसेडोनिया के डॉक्टर थे। आगे एरिस्टोटल पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज अबाउट 10। जब एरिस्टोटल सिर्फ 10 साल का था उसके वालिदैन की डेथ हो गई थी, यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो मर चुके थे। Aristotle went to Athens where he studied at the school of Plato, which was famous because students studied all subjects instead of just Greek literature. Aristotle was to stay for 20 years, first as a pupil then as a teacher. देखिए हुआ क्या था, जब एरिस्टोटल के पेरेंट्स जब मर चुके थे, डेथ हो गई थी उनकी, तो एरिस्टोटल एथेंस चले गए थे। वहाँ के एक स्कूल में, स्कूल ऑफ प्लेटो में उन्होंने एडमिशन लिया, विच वॉज फेमस बिकॉज स्टूडेंट स्टडीड ऑल सब्जेक्ट। वहाँ पे जो है ना, जब वो स्कूल में गए, लेकिन जिस स्कूल में वो गए थे ना, उस स्कूल में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, बस सिर्फ ग्रीक लिटरेचर को छोड़ के। ग्रीक लिटरेचर उस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। एरिस्टोटल वहाँ पे 20 साल तक रहे। पहले वो एक स्टूडेंट की तरह रहे और उसके बाद वो टीचर बन गए यहाँ पे। Aristotle became famous for his learning in about 342 BC. तो एरिस्टोटल जो है बहुत फेमस हो गया था क्योंकि उसको इतनी नॉलेज थी फिलोसफी के बारे में। फिर अब फिलिप टू का जिक्र आता है। इन अबाउट 342 BC किंग फिलिप टू ऑफ मैसेडोनिया आस्क्ड हिम टू बिकम द ट्यूटर ऑफ हिज सन प्रिंस अलेक्जेंडर। तो एलेक्जेंडर के जो फादर थे यानी कि फिलिप टू जो थे, उन्होंने 342 BC में एरिस्टोटल से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि जो है ट्यूटर वो अलेक्जेंडर, उनके जो फिलिप टू के जो सन थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके वो टीचर बन जाएं, ट्यूटर। तो विद एरिस्टोटल अलेक्जेंडर स्टडीड साइंस, फिलोसफी एंड ग्रीक एंड आइडियाज इन लिटरेचर। लेटर प्रिंस अलेक्जेंडर became Alexander the Great. You will learn. Aristotle was a scientist as well as a philosopher. He studied many subjects including biology, zoology, poetry, physics and psychology. तो एरिस्टोटल जो थे वो उन्होंने बहुत से सब्जेक्ट पढ़े थे। वो साइंटिस्ट भी थे और फिलोसफर भी थे, दोनों थे वो। और उन्होंने बहुत से सब्जेक्ट पढ़े थे, बायोलॉजी, जोलॉजी, पोइट्री, फिज़िक्स एंड साइकोलॉजी। इन सारे सब्जेक्ट में जो है वो मास्टर थे। वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासिफाइड किया था और उनको एक ग्रुप्स में करा। फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज और फैमिलीज ऑफ एनिमल्स जैसे कैट फैमिली से फैमिलीज होती हैं एनिमल्स की भी, जैसे हमारी फैमिली होती है एनिमल्स की फैमिली होती है, जैसे द कैट फैमिली। तो अब चलते हैं हम आगे, अब चलते हैं एलेक्जेंडर की तरफ। तो अब आता है एलेक्जेंडर का जिक्र। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे एलेक्जेंडर के बारे में। When Alexander was about 12 years old, his father gave him a fine brown horse. मतलब कि जब एलेक्जेंडर सिर्फ 12 साल के थे, उनके जो फादर थे यानी कि फिलिप टू जो थे, उन्होंने एलेक्जेंडर को एक ब्राउन कलर का एक हॉर्स दे दिया था। Because the horse had a large head, Alexander called it Bucephalus, which means ox head.
मतलब कि जब एलेक्जेंडर को वो हॉर्स मिला, एलेक्जेंडर ने उसका नाम रख दिया ब्यूसीफेलस। इसका मतलब है ऑक्स हेड, यानी कि जो, क्योंकि उस हॉर्स के जो हेड था वो बहुत बड़ा था, इसलिए एलेक्जेंडर ने ब्यूसीफेलस का नाम दिया था, जिसका मतलब होता है ऑक्स हेड। टुगेदर एलेक्जेंडर एंड ब्यूसीफेलस वेयर टू राइड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एंड फाइट इन मैनी बैटल्स। मतलब कि जब एलेक्जेंडर ने उस हॉर्स को, जब एलेक्जेंडर के पास जब वो हॉर्स आया नहीं, ब्यूसीफेलस जब एलेक्जेंडर के पास आया था, तब एलेक्जेंडर ने उससे बहुत सारे बैटल्स लड़े और बहुत से बैटल जीते भी उसने। तो इन 338 BC, when Alexander was only 18 years old, Alexander became the commander of his father's cavalry soldiers on horseback. एलेक्जेंडर जब 18 साल के थे, तब उनके जो फादर थे, उन्होंने उनके जो फादर थे कैवलरी सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक में, वो कमांडर बन गए थे। When Philip II was murdered in 336 BC, Alexander became king of Macedonia at the age of 20. यानी कि तो एलेक्जेंडर के फादर थे, उनको जैसे होता है कि बहुत से किंग्स होते हैं, वो ऐसी आपने बहुत सारी हिस्ट्री सीखी होंगी कि बहुत से किंग्स होते हैं वो खुद नहीं मरते, उन्हें मारा जाता है ताकि जो है ना उनकी जो सीट है वो किसी और को मिल सके। उनके सन को भी कहेगा मारा जा रहा है, उनकी फैमिली को भी मारा जा रहा है, ताकि उनकी जो सीट है वो किसी और को मिल सके। तो ऐसा ही जो है किसी ने करा था। तो आगे बढ़ते हैं। लाइक हिज फादर एलेक्जेंडर ऑफन कॉल्ड अ मिलिट्री जीनियस। जैसे एलेक्जेंडर के फादर यानी फिलिप II को मिलिट्री जीनियस कहा जाता था, मिलिट्री जीनियस के नाम से जाना जाता था, वैसे ही एलेक्जेंडर को भी मिलिट्री जीनियस के नाम से मशहूर हो गया। एलेक्जेंडर भी मिलिट्री जीनियस के नाम से मशहूर हो गया। और आगे चलते हैं। एलेक्जेंडर फाइट द पर्शियन। अब जो है जब एलेक्जेंडर ने पर्शियंस की तरफ, जब बड़े एलेक्जेंडर ने तो पर्शियन से वॉर करी। अब इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। एज सून एज एलेक्जेंडर बिकेम द किंग, ही बिगेन टू कैरी आउट हिज फादर्स प्लान्स। His first act was to stop a rebellion of the Greek states. In a short time, all except Sparta had been overcome and agreed to support him. He quickly proved himself to be a brave soldier and a brilliant leader of men. Alexander जो था, जब किंग बना था, तो वो अपने फादर्स के जो प्लान थे वो कैरी करता जा रहा था, वो उन्हीं को फॉलो करता जा रहा था। तो उनके फादर्स ने जो प्लान बनाए थे, तो उसका फर्स्ट एक्ट था कि जो है ना पर्शियंस को फतह करना, यानी कि पर्शियन पे कॉन्कियर करना। तो आगे बताता हूँ कि पर्शियंस को कॉन्कियर किया था या नहीं। तो एलेक्जेंडर को ब्रिलियंट लीडर ऑफ मैन के नाम से जाना जाता था, और वो एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर था। देन एलेक्जेंडर स्टार्ट अ कैंपेन which was to last 11 years, during which he traveled for more than 32,000 kilometers. He went to war against the Persian Empire with an empire of army 30,000 infantry. Alexander went to war against the Persian Empire with an army of 30,000 infantry and 5,000 cavalry. He defeated the Persian ruler Darius III at the Battle of Issus in 333 BC. He conquered Afghanistan, Egypt, and the Persian Empire, areas in Asia Minor and parts of the subcontinents. एलेक्जेंडर ने जो है कैंपेन चलाई एक जो 11 सालों तक चलती रही, और विच मतलब उसने जो एक यानी कि एलेक्जेंडर ने एक कैंपेन चलाई जो 11 साल में चलती रही। एलेक्जेंडर ने जब कैंपेन चलाई थी, तो उस टाइम पे एलेक्जेंडर ने 32,000 यानी कि 32,000 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया था। एलेक्जेंडर ने वॉर शुरू कर दी थी उसके पर्शियन के ख़िलाफ़, पर एलेक्जेंडर के पास जो थी 30,000 की एम्परी थी। 30,000 की जो थी आर्मी थी उसके पास, और 5,000 कैवलरीज थी उसके पास, और इन्फेंट्री थी उसके पास 6,000, और 30,000 की उसके पास आर्मी थी। Alexander defeated the Persian ruler Darius III at the Battle of Issus in 333 BC। यानी कि जब एलेक्जेंडर ने उसको पर्शियन का जो रूलर था Darius III उसको हरा दिया था, उसको डिफीट कर दिया था, शिकस्त दे दी थी उसे बैटल ऑफ इसूस में 333 BC में, 333 BC में। एलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान को कॉन्कियर किया, इजिप्ट को कॉन्कियर किया, और पर्शियन एम्पायर को भी उसने कॉन्कियर कर लिया था, और एशिया माइनर में और सब कॉन्टिनेंट में तो कुछ पार्ट्स को उसने कॉन्कियर किया था। और हाँ, मैं आपको एक और बता देता हूँ कि एलेक्जेंडर जब भी किसी चीज़
जब भी किसी जगह को फतह करता था, लेकिन जब भी किसी जगह को जो है कॉन्क्यर करता था, तो वो जो है उस जगह का नाम उस जगह का नाम रख दिया जा रहा था एलेक्जेंड्रिया, यानी कि इस जगह को अलेक्जेंडर ने फतह कर चुका है। तो आगे चलते हैं। Alexander then swiped through Syria, Palestine, and Egypt. In 331 BC, he marched back into Persia and defeated Darius III again. A year later, Darius was murdered, and Alexander, aged 26, became the ruler of the vast Persian Empire in addition to the Greek one. During his campaigns in Persia and elsewhere, he founded new cities, many of which during his campaign in Persia and elsewhere, he founded new cities, many of which he called Alexandria. मैंने अभी आपको बताया वैसे ये. After himself, see how many Alexandrias you can find on the map. Alexander believed that he was a descendant of Hercules and Achilles, great heroes of old legend. He saw himself as more than human and gave an order that people should worship him as a god. Alexander had many wishes. He wanted to do greater things than Hercules and Achilles. He wanted to unite the states, east and west, in a world empire. He planned that his empire would have one currency and use Greek as the official language. He also wanted to do what no European had done before conquering India. यानी कि अलेक्जेंडर जो है उनको हरक्यूलिस को और अचीलिस को बहुत मानता था, जो इन पर भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो, तो ताकि आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल सके। जो ही ग्रेट हीरोज़ थे ओल्ड आइलैंड से, अलेक्जेंडर से पहले के टाइम के थे, तो अलेक्जेंडर ने उनकी तरह ही ग्रेट थिंग्स करना चाहता था। जैसे उन्होंने जो है ईस्ट और वेस्ट में वर्ल्ड एम्पायर को कॉन्क्रीट करा हरक्यूलिस और अचीलिस ने। तो अलेक्जेंडर ने जब वर्ल्ड एम्पायर को कॉन्क्रीट कर लिया था, तो अलेक्जेंडर ने एक प्लान करा कि करेंसी में और ग्रीक में, पूरे ग्रीक में ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करी जाए ग्रीक की, और करेंसी में भी ग्रीक की लैंग्वेज को यूज़ करने का था। अब चलते हैं आगे की तरफ। अलेक्जेंडर जब सब कॉन्टिनेंट पहुंचा था तब क्या हुआ था, वहाँ पे हुआ क्या? Alexander marched east, conquering Bactria and Sogdiana. He believed that if he continued to go east, he would come to the end of the world. Then he would be able to call himself the king of the world. But to do this, he had तो अलेक्जेंडर ने जो था, अलेक्जेंडर मार्च ईस्ट कॉन्क्यूर बैक्टीरिया से मैंने आपको बताया। अलेक्जेंडर ने वहाँ से जो है ना, जब वहाँ से वो गया बैक्टीरिया और सॉग्डियाना गया, तो वो मानता था कि जब वो ईस्ट और वेस्ट को भी कॉन्क्यूर कर लेगा, उसने नॉर्थ और साउथ को कॉन्क्यूर कर लिया था, अगर वो ईस्ट और वेस्ट को कॉन्क्यूर कर लेगा तो उसे लोग किंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानेंगे। But to do this, he had to conquer the Indus Valley region in 327 BC. Like earlier in where he entered through the Hindu Kush, he had 120,000 soldiers. They spent several months fighting tribes in the Swat and Bajar valleys. Then in February 326 BC, they crossed the river Indus and Ohint north of Attock on a bridge built of boats. The local Rajas had heard of Alexander. He was now famous for his victories. The Rajas did not want to be defeated, and so they paid him tributes of elephants, silver and other gifts. तो अलेक्जेंडर, जो लोकल राजास थे जिन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में सुना था, वो चाह रहे थे कि वो अलेक्जेंडर को हरा दें। द राजास डिड नॉट वांट टू बी डिफीटेड। वो नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर से हार जाएं, तो उन्होंने अलेक्जेंडर को चैलेंज किया, और पिछली बार की तरह भी अलेक्जेंडर ने उन राजास को भी हराया, लेकिन उन राजास को अलेक्जेंडर पहले हरा नहीं पाया था। तो अब हम आगे आते हैं अलेक्जेंडर बैटल्स विद किंग पोरस। ये सबसे बड़ा बैटल था ये, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है अलेक्जेंडर की पूरी हिस्ट्री का। जब अलेक्जेंडर और किंग पोरस की लड़ाई हुई तब क्या हुआ, किंग पोरस कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ का रूलर था, ये आपको बताता हूँ। King Porus was the ruler of Jerusalem, the area next to Texela. He refused to pay tribute to Alexander and challenged him to a battle. Alexander knew it might not be an easy battle.
He and his men had great respect for the tribes in the Indus Valley. They were tall and best fighters in the whole of Asia. The Raja Ambi gave Alexander 5,000 soldiers, extra soldiers, to defeat Porus. King Porus had a far bigger army than Alexander. He gathered 300 chariots, 4,000 cavalry, 30,000 foot soldiers, and 2,000 war elephants. On the east bank of Jhelum River, Alexander's armies was on the west bank. यानी कि किंग पोरस जो था वो झेलम का एक झेलम का रूलर था, झेलम का बादशाह था. तो झेलम एक एरिया है नेक्स्ट टू टेक्सला, टेक्सला के बस करीब ही है. तो जब एलेक्जेंडर को पता था कि ये दिस माइट बी नॉट एन ईजी बैटल, एलेक्जेंडर को पता था कि ये जो बैटल है ये आसान नहीं होगा, ये बैटल मुश्किल होने वाला है, क्योंकि किंग पोरस के पास एलेक्जेंडर से 3 गुना ज़्यादा आर्मी थी. तो राजा अम्बी ने एलेक्जेंडर की मदद करी और उसको 5,000 सोल्जर्स दिए, एक्स्ट्रा सोल्जर्स दिए, ताकि वो किंग पोरस को हरा सके. लेकिन तब भी किंग पोरस के पास ज़्यादा आर्मी थी, फिर भी एलेक्जेंडर ने उससे वॉर करी. The Jhelum was flooded because of the monsoon, but Alexander had to cross it. One night during a big thunderstorm, thousands of Alexander's men crossed the river. King Porus and his men were taken by surprise. They fought bravely, but their chariots slid and stuck in the mud. Alexander's foot soldiers and archers attacked the elephant with double-headed axes and arrows. The elephants trampled on Porus' soldiers. Alexander's army lost only 1,000 men but killed 12,000 enemy soldiers and captured another 9,000. मतलब कि जो उस वक्त जो टाइम चल रहा था उसमें झेलम जो था पूरा उस पर सैलाब आया हुआ था, क्योंकि पूरा वो पानी था, पूरे पानी था, वो पानी हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मानसून का सीज़न चल रहा था. और मानसून के सीज़न में तो कराची में इतना पानी भर जाता है. तो वहाँ क्या हाल हुआ उस टाइम पे. तो अब उस वक्त जो है थंडरस्टॉर्म, जिस नाइट पे अलेक्जेंडर जो है वहाँ पे फतह करने के लिए गया उस जगह को, उसको हराने के लिए गया किंग पोरस को, उस रात जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बिजलियाँ गिर रही थी, थंडरस्टॉर्म रेन थी वो. लेकिन अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे उन्होंने फिर भी उससे क्रॉस कर लिया था. और अलेक्जेंडर के जो एलिफेंट थे उन्होंने राजा पोरस के सोल्जर्स पर अटैक करा, और एलेक्जेंडर की आर्मी ने सिर्फ 1,000 लोगों को गवा दिया था. 1,000 लोग मर गए एलेक्जेंडर की आर्मी से. लेकिन फिर भी एलेक्जेंडर की आर्मी ने 12,000 सोल्जर्स को मारा एनिमीज़ के, और 9,000 को कैप्चर कर लिया. तो आगे चलते हैं. King Porus was captured and brought before Alexander, who asked him how he expected to be treated. Like one king treats another king, Porus replied. Alexander was impressed by his enemy's courage. He and Porus became friends, and Alexander put Porus in charge of all of his conquests in the region. तो अब क्या हुआ था, एलेक्जेंडर ने राजा पोरस को पकड़ भी लिया था, उसे कैद भी कर लिया था. लेकिन किंग पोरस ने कहा कि अच्छा जो किंग होता है वो दूसरे किंग को भी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है. तो ये बात सुन के एलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस हुआ और एलेक्जेंडर ने उसे अपना फ्रेंड बना लिया. बट दिस वॉज एलेक्जेंडर लास्ट ग्रेट बैटल. हिज विक्ट्री वॉज स्पॉइल्ड बाय द डेथ ऑफ हिज हॉर्स Bucephalus, which died of battle wounds. Alexander held a great funeral for his beloved horse. He then founded 2 cities on the left bank of the Hydaspes rivers. He called one Alexandronesia and the other Bucephalus, the modern Jhelum, after Bucephalus. तो उस ग्रेट एलेक्जेंडर का ये आखिरी ग्रेट बैटल था. इसमें एलेक्जेंडर ने क्या करा, इसमें एलेक्जेंडर ने अपना एक जो है ना बिलव्ड हॉर्स यानी कि ब्यूसीफेलस जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट करा था, वो उस लड़ाई में उसने गवा दिया, उसको एनिमीज़ ने मार दिया था. तो एलेक्जेंडर ने उस बैटल में ब्यूसीफेलस को गवा दिया था.
तो अब चलते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर की डेथ कैसे हुई? अलेक्जेंडर अरेव्ड इन बेबीलोन इन प्रेजेंट डे इराक कैन in the spring of 323 BC, there just as he was about just to invade Arabia. He became ill, perhaps with the plague. Some people think he was poisoned. His men were allowed to walk past his bed to say goodbye for the last time. The great leader who had demanded worship as a god died after a rule of only 12 years and 8 months. His body was carried to the port of Alexandria in Egypt, where it was buried. The coin shows Alexander the god wearing the horns of the Egyptians god Ammon. मतलब कि अलेक्जेंडर जब बेबीलोन जा रहा था वहाँ पे उसको पता नहीं शायद किसी ने पॉइजन दे दिया, तो इस वजह से वो इल पड़ गया, उसको बुखार हो गया, बीमार हो गया वो। तो उसने फिर उसकी डेथ हो गई थी। तो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने उसे इजिप्ट लेके गए, फिर वहाँ पे उसे दफनाया गया, इजिप्ट में दफनाया गया था उसे। इजिप्ट में एक पोर्ट था, वहाँ दफनाया गया अलेक्जेंडर को। तो अलेक्जेंडर की जब डेथ हुई थी उसके बाद क्या हुआ था? आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ his generals fought for control for his empire by 275 BC. तो अलेक्जेंडर की डेथ के बाद क्या हुआ था? आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ his generals fought for control of his empire by 275 BC. It had been divided into 3 parts, each under the rule of general. Egypt was first point. Egypt was ruled by Ptolemy. Ptolemy. Second point, Macedonia was ruled by Antigone. Third point, Syria, Mesopotamia, and the Indus Valley region of the Persian Empire were ruled by Seleucus. Although his empire lasted for only a short time, Alexander the Great has always been remembered as a military genius. In later centuries, rulers of Southeast Asia admired Alexander's achievements, and an Asian version of his name, Sikandar or Iskandar, became popular. So, next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।